प्रिया, आपका स्वागत है इस चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। आज आपको रेनू मैम ब्लड रिलेशन के बारे में बाकी सब डिटेल में बताएंगी। हेलो, तो जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है, आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ ब्लड रिलेशन। इसमें जो हमारा होता है ब्लड रिलेशन में हमारा एक ट्री होता है, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं जो हमारे मैटरनल और पैटर्नल की बात करते हैं। पैटर्नल जो होता है हमारा, पैटर्नल साइड होती है हमारे फादर की साइड की, ठीक है, और मैटरनल साइड होती है हमारी माँ की साइड की। तो जैसे कि इसमें हमने एक जनरेशन लिया है, ये हमारी जैसे फर्स्ट जनरेशन है, यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन C+D और ये है, ठीक है, और ये हमारी सेकंड जनरेशन है। एक बार इसको क्लियर करके बता देते हैं कि ये हमारा है A, मान लीजिए आप है ये, ठीक है, ये कोई भी है A पर्सन है, ये B उनकी कौन है, वाइफ है, तो ये हस्बैंड हो गए और ये इनकी वाइफ है, ठीक है। अब बात आती है कि इनके कोई फादर है, वो है C, इनकी मदर है, वो है D। आप लोगों को बता दूं, कोई मेल पर्सन होगा तो उसको हमने पॉजिटिव से डिनोट किया है, कोई अगर फीमेल है तो उसको हमने माइनस से डिनोट किया है। तो अब ये क्या है, ए का जो है वो फादर C है, मदर D है। बी जो है, बी की फादर E है और इसकी मदर F है, राइट। अब इन लोगों का अगर हम ए की बात करें कि ए का रिलेशन ई से क्या होगा, तो ए का रिलेशन ई से क्या होगा, ये ए जो है वो बी मतलब इसकी बेटी का पति है, तो ये क्या होगा, ई का दामाद होगा, ठीक है, मतलब सन इन लॉ, ये सन इन लॉ है। और इसी तरह जो बी है ये बेटी है ई की, तो ये जो डी है, डी का बी से क्या रिलेशन होगा, डी क्या है, ए की माता है और बी कौन है, ए की वाइफ है, तो वाइफ का और इसकी माँ का रिलेशन क्या होगा, आपका होगा सास बहू का रिलेशन, ठीक है। इसी तरह से है आपका सारा। देखिए अब इसमें मैं आपको डिटेल में क्या है, देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, ए कोई पर्सन है, बी उसकी वाइफ है, राइट। तो अब बी के फादर होंगे, दो लोग फादर हैं, जैसे कि एक इसका फादर है, इसका हमने फादर ले लिया ई, ठीक है, और मदर इसकी हो गई एफ, इसका फादर हो गया हमारा सी और इसकी मदर हो गई डी। तो यही मैंने आपको पहले समझाया था। तो अब ये हमारा है सेकंड जनरेशन, ठीक है, और ये हमारी फर्स्ट जनरेशन, मतलब पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी। ये दूसरी पीढ़ी की बात हो रही है, ये पहली पीढ़ी की बात हो रही है। अब जो भी, अब इसके भी हम मान लो ये दोनों है हस्बैंड वाइफ, इनके भी बेटे हुए और बेटियां हुई, इसका जो हुआ ये हो गई हमारी थर्ड जनरेशन, मतलब तीसरी पीढ़ी। अब ये जो है इसकी ये भी हुई, बेटी हुई या बेटा, चलिए इसकी बेटी ये बेटा, ठीक है। अब हमने इसको मान लिया G और H, कोई भी नाम दे दीजिए। अब एक बार बताइए मुझे, अब मैं आपसे पूछूं G का रिलेशन C से क्या होगा, तो G जो है वो C का क्या होगा, मतलब इसकी पोता होगा ये, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्लस वाला है मेल और माइनस वाला है फीमेल। तो जो C है वो G का क्या है, दादा है, और G क्या है, C का पोता है, ठीक है। अब A फादर है G का और H का, B मदर है G की और H की। अब अगर आपसे मैं पूछूं E का क्या रिलेशन है G से, तो E क्या है G का, नाना जी, ये क्या होगा नाना, ये होगी नानी, ये होगी दादी और ये होगा क्या, दादा, किसका, G का, ठीक, और H का ये रिलेशन हुआ। अब अगर B के भी फादर, B के क्या होंगे, ब्रदर और सिस्टर भी होंगे, तो B का मान लो हमने, इसकी कोई ब्रदर है, इसका ब्रदर है कोई I और इसकी सिस्टर है J, ठीक है। अब इसी तरह हमने इसके भी ब्रदर और सिस्टर ले लिए, A का हमने कोई ब्रदर ले लिया K और सिस्टर ले ली हमने इसकी L, ठीक है। तो अब C और D के कितने बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, L के A और E और F के कितने बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, B I J। अब अगर मैं आपसे पूछूं H का I से क्या रिलेशन है, तो H क्या है, H कौन है I की, भाई ये इसकी बहन की बेटी है, तो ये क्या होगी, इसकी भांजी या भतीजी जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो जो बहन की वो होती है हमारी भांजी। अगर बहन की बेटी है या बेटा है तो भांजी भांजा, अगर भाई का बेटी या बेटा है तो भतीजी और भतीजा। अब अगर इसकी बात करते हैं, ये G का रिलेशन K से क्या है, तो G क्या है, K के भाई की बेटी है, बेटा है, तो ये क्या होगा, इसका भतीजा, किसका भतीजा होगा, K का। तो आपको इसी तरीके से देखने। अब अगर मान लो I के भी बच्चे हो जाते हैं, इनके भी बच्चे हो गए, तो फिर इस मान लीजिए हमने इसके बच्चे हुए हैं Z और Y, ठीक है, तो फिर H का और Z का रिलेशन क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे,
कजिन होंगे, ठीक है। मतलब चचेरे भाई, ममेरे भाई, ममेरी बहन, ममेरा मतलब ममेरा भाई, इस तरीके से वो आ जाएंगे। तो अगर माँ की साइड का है सब कुछ तो इस साइड है, पिता की साइड का इस साइड है, ममेरा चचेरा, ठीक है, इस तरीके से चचेरी ममेरी, राइट। और इधर वाले जो होंगे हमारे सब, इधर वाले ये होंगे हमारे, देखिए चाचा, ये बुआ, और ये इधर वाले क्या होंगे हमारे मामा, और ये क्या होगी बच्चों की मौसी, राइट। अब अगर बात करते हैं ए प्लस का, मतलब जो हमारा ए है इसका इससे क्या रिलेशन होगा, आई से। तो आई क्या है, किस तरीके से रिलेट कर रही है आई ए से, आई ए की पत्नी की बहन है, तो आई क्या होगी ए की साली, मतलब सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। अब अगर हम पूछें कि एल का क्या रिलेशन है बी से, तो एल कौन है, बी से किस तरीके से कनेक्ट हुई है, जब बी की शादी ए से हो गई तो ए कौन है, एल का भाई, तो अपने पति की बहन क्या कहलाती है, नंद, तो ये कौन हो गई, ननंद हो गई, सिस्टर इन लॉ। तो सिस्टर इन लॉ किसकी हो गई अब ये बी की, ठीक है। दैट मीन्स अगर हस्बैंड के कोई भाई या बहन है तो वो उसकी वाइफ के क्या कहलाएंगे, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। अगर हमारी वाइफ के, अगर वाइफ का वो है ब्रदर और सिस्टर, तो वो हस्बैंड के क्या कहलाएंगे, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। बाकी वही रिलेशन है। एंड देखिए ये हमारा ये है ही हमारा, ये इसकी बहू कहलाएगी और ये इसका दामाद कहलाएगा। इस तरीके से आप रिलेशन इसमें एक दूसरे को रिलेट कर लेंगे। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछता है कि ये जो जेड है, आपसे एच बोलता है, जेड क्या रिलेशन बनेगा जेड का एच से, देखिए एच कहेगा कि जेड मेरी मम्मी के भाई का बेटा है, जेड मेरी मम्मी के भाई का बेटा है, तो सही रिलेशन बना, ठीक है। अगर आपसे वो पूछता है कि जे का और एच का क्या रिलेशन है, तो एच क्या बोलेगा, एच बोलेगा कि जो जे है वो मेरी मम्मी की बहन है, जे मेरी मम्मी की बहन है, तो कौन होगी जे एच की, मौसी। इसी तरह से अगर हम रिलेशन देखते हैं के का और बी का, तो बी और के का रिलेशन बी बोलेंगी जो के है वो मेरे पति के भाई हैं, ठीक है। तो क्या रिलेशन हो जाएगा के का बी से, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। इसी तरह से हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। चलिए इसी के टॉपिक के हम एक दो जो भी क्वेश्चन है मोस्ट देख लेते हैं। पहले मैं फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, अगर कोई सिस्टर एंड ब्रदर है तो आप उसके लिए यूज करेंगे ये साइन, अगर सिस्टर है तो भी आप यही साइन यूज कर सकते हैं, ब्रदर है तो भी ये साइन यूज कर सकते हैं। मतलब ये साइन आपको ये डिनोट कराएगा कि ये दोनों आपस में इनका रिलेशन भाई बहन का या भाई भाई का या बहन बहन का है। अब आप कहते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, जो आपके पति पत्नी है आप उसके लिए ये यूज कर सकते हैं, मेल है कोई भी या फिर कोई भी क्या बोलते हैं लड़का है तो उसके लिए प्लस यूज कर सकते हैं, फीमेल है लड़की है तो उसके लिए माइनस यूज करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस। बी डी की बहन है, जो हमारा बी है सबसे पहले हम देख लेते हैं, बी डी की बहन है, देखिए इसकी बहन है तो बहन है तो उसका मतलब ही क्या होगा, फीमेल है, एक लड़की है तो उसके लिए माइनस, और क्या है वो डी से किस तरह से रिलेटेड है, इसकी बहन है, तो बी डी की बहन है। सेकंड है एम डी का पिता है, डी जो है उसका पिता कौन है, एम, तो ये इसके ऊपर पहुंच जाएगा एम, एम कौन है इसका पिता, पिता कौन होते हैं, जेंट्स होते हैं, मेल होते हैं, तो इसलिए पॉजिटिव। उसके बाद है बी का एन से क्या संबंध है, ठीक है, इसका उसके बाद है एन एम की बहन है, एन कौन है एम की बहन, एन एम की कौन है बहन है, तो ये रिलेशन बनेगा। अब आपसे पूछा है कि बी का एन से क्या संबंध है, ये जो बी है एन से क्या संबंध है। अब आप मुझे बताइए बी जो कि एन के भाई की कौन है, बेटी है, क्योंकि अगर डी इसका कुछ लगता है बेटा या बेटी, हमें ये नहीं बताया गया है क्वेश्चन में कि डी कौन है, इसका बेटा है या बेटी है, सिर्फ इतना बताया गया है कि डी का पिता एम है, और जब डी का पिता एम है और बी कौन है, डी की बहन है, तो एम बी का भी तो पिता होगा, एम बी का भी तो पिता होगा ना, तो ये जो बी है एन के भाई की बेटी है, तो वो कौन होती है, बहन के भाई की बेटी, भतीजी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए मयंक ने कहा, कोई लड़की खड़ी हुई है यहाँ पे, उसकी ओर संकेत करते हुए मयंक कह रहा है, ये मयंक है वो कह रहा है कि मयंक कह रहा है
कि वह मेरे दादा की मतलब दादा कौन बनेंगे इसकी ए पर, फिर सेकंड जनरेशन पर आएंगे दादा। इसके पिता के भी पिता कौन होंगे, मयंक के दादाजी। वो उसके दादाजी के इकलौते पुत्र की, इकलौता पुत्र कौन होगा, इसके पिताजी। इसके पुत्र तो यही होंगे ना, तो इसके पिताजी, ये जो इसके पिताजी हैं उनकी एकमात्र या इकलौती पुत्री है। ये कौन है, इनकी पुत्री है। ये जो मैडम खड़ी हुई है वो मयंक की कौन है, बहन। कौन है वो, मयंक की बहन, क्योंकि ये इसके पिता हैं और ये इन जो मैडम खड़ी हुई है इनके भी पिता हैं। तो दोनों के पिता कौन है, सेम ये दोनों हैं। तो जब दोनों लोगों के पिता एक ही हो तो वो दोनों का रिलेशन आपस में क्या होता है, बहन बहन, भाई बहन, भाई भाई। तो ये दोनों का रिलेशन क्या होगा, भाई बहन का रिलेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इसमें ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं। भाई के लिए ये साइन लगेगा और दोनों ही कौन है, भाई हैं। तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो गए। उसके बाद ई पुत्री है एफ की। ई जो है हमारी वो पुत्री है किसकी, एफ की। अभी एफ के बारे में कुछ नहीं बताया है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। एफ पत्नी है बी की। अब बता दिया है कि जो एफ है वो किसकी पत्नी है, बी की पत्नी है और इसकी पुत्री कौन है, ई है। ठीक है, अब आपसे नेक्स्ट पूछा है कि ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है। तो एक बात मुझे बताइए, तो बी और एफ का रिलेशन क्या है, पति पत्नी का रिलेशन है, ठीक है। और ए कौन है, बी का भाई है, ठीक। अब एक बात बताइए मुझे, तो जो ई है वो एफ की पुत्री है, तो क्या वो बी की पुत्री होगी या नहीं, ऑब्वियसली बी की भी पुत्री होगी, ठीक है। तो ए का ई से क्या संबंध होगा, ए का ई से संबंध बताइए। बिल्कुल सही, कि बी जो है वो ए का भाई है और भाई की बेटी कौन कहलाती है, हमेशा भतीजी। तो क्या ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यों का, ठीक है, मैंने ये पी लिया है, ये पति किसका है, क्यों का। तो ये पति है तो जो क्यों है वो ऑब्वियसली फीमेल होगी, उसकी पत्नी होगी। नेक्स्ट आर माता है एस और क्यू की। आर हमने माता बना दी, इधर देखिए ये हमारी इसकी कौन सी जनरेशन होगी, इससे ऊपर वाली जनरेशन होगी ये, ठीक है। ऊपर वाली जनरेशन आर है और ये माता किसकी है, क्यू और एस की। तो क्यू तो फीमेल हो गई और इसका ये कौन होगा, भाई या बहन होगी एस, ठीक है। तो इन दोनों का रिलेशन ये हो गया। अब पूछा है आर से पी का क्या संबंध है, आर का और पी का संबंध पूछा है। अब आप देखिए जो पी है वो आर की बेटी का कौन है, पति है। तो आर पी की कौन कहलाएगी, सास। तो क्या रिलेशन हो गया, आर का पी से सास का रिलेशन हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। रमेश ने कहा यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। रमेश ने एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए फिर से कहा कि ये जो लड़की है मेरे माँ के पोते की पत्नी है। लड़की मेरी माँ, पहले देखिए रमेश मान लीजिए यहाँ पे है तो रमेश की ऊपर वाली जनरेशन क्या होगी, उसकी माँ की जनरेशन होगी। मेरे माँ के पोते की, उसके माँ का पोता कौन होगा, रमेश का बेटा या बेटी, ठीक है। पोता तो बेटा ही होगा ना, तो पोता ये हो गया इसका बेटा, ठीक है। उसके माँ के पोते की कौन है, पत्नी। ये है मैडम इनकी पत्नी, तो रिलेशन इसका बन जाएगा, ये इनकी पत्नी हो गई। अब पूछा क्या है, रमेश उस लड़की का कौन है, रमेश इस लड़की का कौन है, रमेश के बेटे की कौन है, ये पत्नी है। तो रमेश कौन हुआ, इनका ससुर हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है रमेश अजय के पुत्र का भाई है। जो रमेश है, ठीक है, जो रमेश है हमारा वो अजय के, जो एक अजय है उसके पुत्र, उसका एक पुत्र है, उसके पुत्र के पुत्र, उसके पुत्र का पुत्र है एक, ठीक है। उसका भाई कौन है, रमेश, ये, ठीक है। उसका भाई कौन है, रमेश है, ठीक है। पुत्र के पुत्र का भाई है, पुत्र के पुत्र का भाई है, ये भी कौन होगा, मेल होगा। अजय का रमेश से क्या संबंध है, अजय का रमेश से क्या संबंध है, आपको संबंध बताना है। तो देखिए, तो ये तो इसका पुत्र हो गया, ठीक है, ये पुत्र है, ये इसका कौन हो गया, पोता हो गया। तो ये कौन हो गया, इसका भाई है, तो ये जब ये पोता तो ये भी पोता होगा। तो ये कौन हो गया, रमेश का दादा। देखिए इसकी जनरेशन चली गई ना ऊपर, इसके ऊपर वाली जनरेशन कौन बनेगी, इसकी दादा की बनेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इज सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनोज ने कहा मेरी माँ
राहुल के भाई की बहन है। कौन है? मनोज है। मनोज ने कहा जो मेरी माँ है, जो मेरी उसकी जो माँ है वो कौन है? वो राहुल के भाई की बहन है। कोई राहुल है, कोई राहुल है, ठीक है, राहुल का भाई है कोई, ठीक है, उसकी कौन है? बहन। वो उसकी माँ है, किसकी? मनोज की। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि राहुल का मनोज से क्या संबंध है। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए कि राहुल इसकी माँ का कौन लगता है? मनोज की माँ का कौन है? भाई है, ठीक है, ये इसका कौन है? भाई है। तो रमेश और मनोज का क्या संबंध हुआ? ये रमेश आपका राहुल है, राहुल मनोज का क्या कहलाएगा? देखिए, मैटरनल की साइड है ना, तो मम्मी का भाई कौन हो गया? मामा। तो रिलेशन क्या बन गया? मामा का रिलेशन बन गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, कोई वृद्ध व्यक्ति है, ठीक है, ये वृद्ध व्यक्ति जी खड़े हैं हमारे, इनकी ओर इशारा करते हुए, ये वृद्ध है, ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए भाई, वृद्ध हैं, बाल इनके थोड़े ऐसे हो गए हैं, तो इनकी ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा उसके पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, ठीक है, जो उसका पुत्र है, इन जो बुढ़े जी वृद्ध आदमी खड़े हैं, इनका जो पुत्र है, इनके पुत्र उनका पुत्र मेरे पुत्र का, उनका पुत्र मेरे पुत्र का, ये जो खड़े हैं इनके पुत्र का, इनका जो पुत्र है मेरे पुत्र का, इनके पुत्र का कौन है? ये चाचा। मतलब ये इनके फादर है, ये बेटा है और ये इनका चाचा है, तो इनका रिलेशन क्या होगा? भाई भाई का रिलेशन होगा। लेकिन पूछा क्या है? वृद्ध व्यक्ति अमित से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, तो ये अमित है, यहाँ पे अमित है, यहाँ पे ये अमित है। तो जो वृद्ध व्यक्ति है अमित से किस प्रकार संबंधित है? भाई ऑब्वियसली ये इसका भाई है, और भाई का पिता कौन होता है? खुद का भी पिता होता है, तो क्या संबंध है? पिता का। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये समझ आया ना किस तरीके से किया मैंने? बस जनरेशन की बात हुई है। आप लोग एक बार जो भी चार्ट बताया ना, एक बार उसको एक बार फिर से देख लेना और थोड़ा सा समझ लेना कि मम्मी के साइड की बात हो रही है तो वो सारे हमारे मामा मौसी ये सब कहलाएंगे, पापा के साइड की बात हो रही है तो चाचा और हमारा चाची, और आपका क्या होता है? बुआ वगैरह, ठीक है। तो ये सब एक बार आप फिर से चार्ट देख सकते हैं। नहीं समझ आए तो यार आप खुलेआम कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पदक प्राप्त करते व्यक्ति को दिखाते हुए आरती ने कहा, एक इंसान है वो पदक प्राप्त कर रहा है, ठीक है, उनको क्या मिल रहा है? एक अवार्ड मिल रहा है, और वो एक व्यक्ति को दिखा, आरती कहती है वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। आरती क्या बोल रही है? आरती यहाँ खड़ी हुई है, ठीक है, आरती यहाँ खड़ी हुई है और वो ये बोल रही है मेरे चाचा, मतलब कि उसके पापा हैं और उनका भाई है, ठीक है, उनका भाई है, तो उनकी चाचा मेरे चाचा की पुत्री, मेरे चाचा की पुत्री। अब ये अवार्ड को मैं थोड़ा सा जो अवार्ड ले रहा था उसको मैं यहाँ बना देती हूँ, क्योंकि वो उसके चाचा की पुत्री, उसके चाचा की पुत्री, ठीक है, उसके चाचा की जो पुत्री है उसका कौन है? भाई है, जो अवार्ड ले रहा है, ये अवार्ड ले रहा है बंदा, ठीक है। तो आरती का उससे क्या रिलेशन होगा? बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताया था पैटर्नल की साइड से चल रहा है सब कुछ, तो ये इसकी कौन होगा? चचेरा भाई है ना ये आरती का, ठीक है। तो क्या संबंध है? वह व्यक्ति आरती का कौन है? ये इसका किस तरह संबंध है? चचेरे भाई से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है, ठीक। नेक्स्ट है वाई जेड की पत्नी है। वाई कौन है? जेड की पत्नी है, तो जेड कौन होंगे? इनके पति होंगे, ठीक है। जेड डब्लू का पुत्र है। जेड किनके पुत्र है? डब्लू के, तो डब्लू कौन होंगे? जेड के माता या पिता होंगी, अभी बताया नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डब्लू वी की पत्नी है, तो पत्नी है डब्लू, तो मतलब माइनस हो गई फीमेल, और किसकी पत्नी है? वी की। वी कौन हो जाएंगे? पॉजिटिव, मतलब ये कौन हो जाएंगे? पिता। और अब पता चल गया कि डब्लू जेड की कौन है? माता है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है वी वाई का कौन है? जो वी है वो वाई का कौन है? बताइए जल्दी, वी वाई का कौन है? अब वी का रिलेशन क्या है वाई से? तो वाई कहती हैं कि जो वी है वो मेरे पति के पिता हैं, तो क्या होंगे वो इनके? ऑब्वियसली ससुर होंगे, ठीक है।
तो वी कौन है, वाई के ससुर हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। तो गाइस ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं ईयर्स में। बाकी आपके 16, 17, 18 के क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिए जाएंगे। अभी आप लोगों को इनकी प्रैक्टिस करनी है, और जो कोई भी आपकी प्रॉब्लम है आप लोग प्लीज शेयर करें, हमें कमेंट करें, आप लोगों की पूरी हेल्प की जाएगी। आज की स्पीड बता देना, ज्यादा तेज या स्लो तो नहीं है, प्लीज कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। एंड जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपकी सॉल्यूशन बेस्ड होगी, जो आपको मैंने कल एग्जाम दिया था 17, 18 का प्रीवियस ईयर का, वो आपका सॉल्यूशन होगा। एंड नेक्स्ट आपका टॉपिक ब्लड रिलेशन भी हो गया है, तो उसके क्वेश्चंस भी आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।